Hello, good morning to everyone. We have already seen in previous lecture common terms used in stone masonry such as facing, backing and hearting. We have just seen only three terms, facing, backing and hearting, and we have just started natural bed. What is natural bed and what is sill? So in today's session we will continue common terms used in stone masonry, right? We have seen in yesterday session what is sill. मैं रिपीट कर रही हूँ, sill क्या है? The bottom horizontal surface of a door or a window opening is known as a sill. The sill stones are dressed that they prevent the entry of water to the interior of the building. In order to give a suitable finish to the opening and to protect the external wall below such opening or the vertical members of the opening window sills are provided. Okay, we have already seen diagram of sill. Let me show you the diagram of sill. This is the window, this is a wall, this is a sill. ओके एंड टॉप वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे लिंटल, बॉटम वाला जो पोर्शन है उसको हम बोलेंगे सिल. ओके, ये विंडो फ्रेम है. सो नाउ इन टुडेज सेशन वी विल सी टाइप्स ऑफ सिल. ओके, there are many types of sill. First we will see concrete sill. What is concrete sill? In concrete sill, in this type of sill, the bed masonry in the window opening is topped with a layer of PCC 1:4:8 or 1:5:10. मैंने जैसे आपको बताया था कि सिल के बहुत सारे टाइप्स रहते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मटेरियल के हिसाब से सिल को बहुत सारे टाइप्स में डिस्क्राइब किए जाते हैं. जैसे कंक्रीट सिल हमने बनाना है, कंक्रीट सिल अगर बनाना है तो बट वैसे वो कौन से मटेरियल बेस्ड रहता है? कंक्रीट. ओके, एंड कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ सीमेंट, सैंड एंड एग्रीगेट. पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, उसका जो रेशियो है मटेरियल का वो कितना हो जाएगा, वो उसी रेशियो के हिसाब से आप पूरे कंक्रीट सिल बना सकते हैं. 1:4:8 और 1:5:10 के रेशियो के हिसाब से कंक्रीट सिल बनाया जा सकता है. द पीसीसी गिव्स अ स्मूथ सरफेस विच इज मेड even smoother by plastering. This avoids the chipping and breaking of the edges of the window opening. I will show you the diagram of sill. This is a concrete sill. Okay, this is the section of window. Okay, window का section है ये, उसमें concrete sill कहाँ पे है, कहाँ पे दिखाया है? ये देखो, ये wall है, उसके ऊपर concrete sill है, ये लिंटल है एंड ऊपर फिर से वॉल है और ये विंडो फ्रेम. तो डायग्राम में क्लियर हो गया कि व्हाट इज कंक्रीट सिल. ओके, यहाँ पे कंक्रीटिंग करेंगे. ओके, कंक्रीटिंग करके मतलब पूरा कंक्रीट सिल बनाएंगे एंड देन विंडो फ्रेम आएगा एंड उसके अंदर फिर विंडो आ जाएंगे. और ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं वो सेक्शन है विंडो का, राइट? सो next type is कडप्पा मार्बल और ग्रेनाइट सिल. आपने जैसे अभी देखा होगा कहीं भी जहाँ पर भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट चल रहे हैं तो वहाँ पे जनरली आप सील अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको मार्बल बेस्ड या ग्रेनाइट बेस्ड या कडप्पा बेस्ड भी स्टील अवेलेबल
मतलब वहाँ पे दिखने को मिलेंगे आपको। ग्रेनाइट बेस्ड है या मार्बल बेस्ड है। कडप्पा मीन्स वन टाइप ऑफ स्टोन, जैसे ग्रेनाइट है, मार्बल है, वैसे ही कडप्पा एक स्टोन का प्रकार ही है। तो वैसे टाइप्स में आपको सिल देखने को मिलेंगे। In this type, a stone slab slightly wider than the wall thickness is used on the top of the masonry in the window to provide a smooth steel. The stones commonly used for this purpose are kadappa, marble or granite. Kadappa is the cheapest sill. It is very functional and with black oil paint almost resembles granite. ओके, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अंडर कंस्ट्रक्शन साइट, मतलब अंडर कंस्ट्रक्शन जहाँ पे बिल्डिंग है, तो वहाँ पे अभी ज़्यादातर ग्रेनाइट सिल के ऊपर जो भी आपका विंडो है, विंडो के नीचे आप जब देखेंगे तो वहाँ पे आपको इजीली देखने को मिल जाएगा। विंडो का जो बॉटम है वहाँ पे आप इजीली ग्रेनाइट या मार्बल या कडप्पा लगा सकते हैं, नहीं तो फिर कंक्रीट सिल करके भी छोड़ सकते हैं। कडप्पा, मार्बल या कोई भी स्टोन लगाने का इतना ही फायदा है कि आपका जो बॉटम है, मतलब सिल के जो सिल पे स्टोन लगाने का वही मेजर फायदा है कि वो जो बेस है, मतलब सिल जो है वो स्मूथ हो जाएगी। ठीक है, तो आप कोई भी स्टोन वहाँ पे रख सकते हैं। मार्बल इज इन मिडल रेंज. It gives very good appearance, but it is brittle and it can get cheap. Granite is and the costliest, but it takes a very smooth polish, gives the best appearance and is very strong. मार्बल जो है वो कॉस्टली तो है ही बराबर, लेकिन अगर मार्बल सिल के ऊपर आप लगाते हैं तो उससे जो लुक रहता है, आउटर लुक, जो उसका आउटर लुक, अपीयरेंस मतलब लुक अच्छा दिखेगा दिखने को। लेकिन वो जो मार्बल है, मार्बल या ग्रेनाइट जो है वो थोड़ा सा मार्बल जो है वो चीप है कंपेयर टू ग्रेनाइट, लेकिन ग्रेनाइट जो है वो कॉस्टलीस्ट है और जल्दी टूट भी जाता है। ठीक है, लेकिन उससे जो सरफेस है वो पूरे स्मूथ हो जाते हैं, उस जो पॉलिश है तो वो पूरी स्मूथ दिखती है, गिव्स द बेस्ट अपीयरेंस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। You can see in diagram, this is the section of window, this is wall के ऊपर, just वॉल के ऊपर जहाँ पे सील हम प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे एक स्टोन स्ट्रिप, मतलब स्टोन, कोई भी स्टोन आप रख सकते हैं, कडप्पा, मार्बल नहीं तो ग्रेनाइट। ये विंडो फ्रेम एंड ऊपर फिर से लिंटर। तो ये डायग्राम है स्टोन स्टील, कडप्पा, मार्बल और ग्रेनाइट बेस्ड जो सील है उसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टर्म इज next common term used in stone masonry is corbel. What is corbel? A corbel is a projecting stone which is usually provided to serve as support for roof tiles, beams, weather shed, etc. You can see in diagram. As you can see in diagram, this is wall and wall के just ऊपर क्या है, wall के अंदर क्या है, पूरा कोरबेल। मैं आपको पूरा डायग्राम दिखा रही हूँ, एक मिनट, ये देखो, कॉर्निस के जस्ट नीचे क्या रहता है, कोरबेल। कॉर्निस के नीचे क्या रहता है, कोरबेल। ये देखो, कॉर्निस, यहाँ पे जॉइस्ट के नीचे एक वॉल प्लेट है, वॉल प्लेट के नीचे यहाँ पे क्या रहता है, कोरबेल, और ये कॉर्निस है। अब व्हाट इज जॉइस्ट, व्हाट इज वॉल प्लेट, व्हाट इज कॉर्निस? सो
cornice is a course of stone provided at the top of wall. cornice is a course of stone, बराबर, एट द टॉप ऑफ वॉल, वॉल के ऊपर वाला जो पोर्शन है जहाँ पे स्टोन प्रोवाइड किया जाता है वो कोर्स को आप क्या बोलेंगे, कॉर्निस। ठीक है, तो कॉर्निस के जस्ट नीचे क्या रहता है, कॉर्बेल, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्बेल। एंड व्हाट इज कोर्स, कोर्स अ लेयर ऑफ स्टोन्स और ब्रिक इज नोन एज अ कोर्स। ओके, एक साथ 3 टर्म्स है, कोर्बेल, कोर्स एंड कॉर्निस। A corbel is a projecting stone which is usually provided to serve as support for roof tiles, beams, weather shed, etc. मतलब ये जो पूरा है स्टोन मैसनरी के टर्म्स है, आपको ये आरसीसी बेस्ड जो बिल्डिंग्स है उसमें देखने को नहीं मिलेंगे। जैसे हम पहले के ज़माने में क्या था, पूरा स्टोन बेस्ड बिल्डिंग्स बन रहे थे, बराबर है, मैंने कल भी आपको बताया स्टोन मैसनरी के ही पूरे बिल्डिंग्स पहले के ज़माने में पूरे स्टोन मैसनरी बेस्ड बिल्डिंग बन रहे थे। तो उसमें क्या रहता है, सपोर्ट देने के लिए रूफ टाइल्स या बीम्स या वेदर शेड को सपोर्ट देने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कोर्बेल। ठीक है, यहाँ पे डायग्राम में ये पूरा डायग्राम है, पूरे टर्म्स के डायग्राम का, पूरे जितने भी कॉमन टर्म्स है उसके पूरे टर्म्स के साथ वाला डायग्राम है। ये देखो, कॉर्निस, कॉपिंग, फिर यहाँ पे फ्रीज, स्ट्रिंग कोर्स, ये पूरे कॉमन टर्म्स जो हमको देखने हैं स्टोन मैसनरी के, तो पूरे कॉमन टर्म्स के साथ वाला पूरा डायग्राम है। अब यहाँ पे आप ये जो डायग्राम देखेंगे उसमें सिर्फ कोर्बेल आपको दिखाया गया है। ठीक है, कोर्बेल कहाँ पे है, वॉल के जस्ट ऊपर, लेकिन वो किसको सपोर्ट कर रहा है, वेदर शेड या फिर बीम, या फिर वेदर शेड, बीम और रूफ टाइल्स को सपोर्ट करने के लिए हम क्या प्रोवाइड करते हैं, कोर्बेल। ओके, यहाँ पे दिखाया है। अब कॉर्निस क्या है, कॉर्निस का टर्म मैं पढ़ रही हूँ। A cornice is a course of stone provided at the top of wall as shown in figure. It is generally molded and given ornamental treatment. It is weathered and throated to dispose of rain water. Now you can see in diagram, यहाँ पे है देखो कॉर्निस, वॉल के ऊपर जस्ट क्या प्रोवाइड किया है, कॉर्निस। ठीक है, वेदरिंग इफेक्ट देने के लिए, मतलब एज अपन जैसे आरसीसी बेस्ड स्ट्रक्चर में क्या प्रोवाइड करते हैं, वेदर शेड प्रोवाइड करते हैं ना, इसमें वेदर शेड के बदले ये पूरा कॉर्निस प्रोवाइड किया है। और यहाँ पे थ्रोट दिया है, थ्रोटिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो एक थ्रोट करके एक पूरा साचा दिया है। क्यों, यहाँ से जब रेन गिरेगा, रेन वाटर जब गिरेगा तो यहाँ से डायरेक्टली ये थ्रोट में से पूरा पानी इजीली गिर सकता है, इसके लिए यहाँ पे थ्रोटिंग भी दिया है। अब ये कॉर्निस क्या है, कॉर्निस फिर से एक बार मैं पूरा डेफिनेशन पढ़ रही हूँ। अ कॉर्निस इज अ कोर्स ऑफ स्टोन लेयर। अब ये कोर्स क्या है, कोर्स ऑफ स्टोन, तो कोर्स मैं आपको बताती हूँ, अ लेयर ऑफ स्टोन्स और ब्रिक, मतलब पूरा एक लेयर रहता है स्टोन का या ब्रिक का। ठीक है, तो कॉर्निस इज अ कोर्स ऑफ स्टोन provided at the top of wall. It is generally molded and given ornamental treatment. It is weathered and throated to dispose of rainwater, जैसे मैंने अभी आपको बताया। And what is coarse? Coarse is a layer of stone or brick is known as a coarse, and its thickness is equal to the thickness of a stone or a brick plus the thickness of one mortar joint. मतलब कोर्स का मतलब क्या है, पूरा स्टोन या ब्रिक का एक लेयर
विथ थिकनेस ऑफ 1 मोर्टार जॉइंट, मतलब लेयर किसका लेयर है पूरा, विथ मोर्टार का। मोर्टार क्या है, सीमेंट प्लस सैंड, सीमेंट प्लस सैंड के साथ जो पूरा लेयर हम बनाते हैं मैसनरी करते समय, तो वो पूरा लेयर को हम क्या बोलेंगे, कोर्स। ठीक है, तो ये 3 जो भी डेफिनेशन हमने आज देखे, कोरबेल, कोर्स एंड कॉर्निस, वो अच्छे से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी आपको समझाया है व्हाट इज कोरबेल एंड व्हाट इज कॉर्निस एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोरबेल एंड कॉर्निस। कोरबेल इज जस्ट अ सपोर्ट, किसको सपोर्ट दे रहा है, वेदर शेड या बीम या रूफ ट्रस को सपोर्ट दे रहा है, उसके नीचे कोरबेल प्रोवाइड किया जाता है। एंड व्हाट इज कॉर्निस, कॉर्निस इज यूज्ड एज अ वेदर शेड या वर्क एज अ वेदर शेड। क्या काम कर रहा है, वेदर शेड का काम कर रहा है, मतलब वेदर शेड यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया, डायरेक्टली कॉर्निस ही बना के पूरा जो रेन वाटर है तो उसके थ्रू, पहले कॉर्निस के थ्रू, थ्रोटिंग के थ्रू नीचे गिरेगा, मतलब वेदर शेड बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट लेयर ऑफ स्टोन और ब्रिक का पूरा लेयर रख के क्या किया, बना दिया, डायरेक्टली वॉल के ऊपर बना दिया है, और थ्रोटिंग भी डाला है, तो उसके थ्रू इजीली जो ऑफ वाटर है वो नीचे गिर सकता है। ओके, आज के सेशन में हम इतना देखेंगे, कल नेक्स्ट टर्म्स लूंगी। थैंक यू।